आज की इस वीडियो में अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ, जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहां एक फकीर की दरगाह कैसे बन गई। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था। यह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू इस तालाब को बहुत ही बरकत वाला और पवित्र मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 3.5 मन तेल दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव और देहात मंदिर के नाम थे और इनकी आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा और देखभाल करना था। वहां यह भी बताया जाता था कि कौन सा भगवान बेटे देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां आए और अना सागर की कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आपने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने का यह पहला ऐलान था। वहां रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर लोग हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद को देखने लगे। अना सागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सब हिंदू हैरान रह गए। वे सोच रहे थे कि जब सारे भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग खड़े होकर किस भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट, जो दिन में चरने के लिए गए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब से कहा, ओ बाबा, यहां से उठो, क्योंकि यह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊंट कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों हमें बेवजह तंग करते हो। चरवाहे नहीं माने और बदतमीजी करने लगे। आखिरकार ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि यह ऊंटों के बैठने की जगह है, चलो अब यहां सिर्फ ऊंट ही बैठेंगे। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन ऊंट उठ ही नहीं पा रहे थे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल बाबा ने कहा था कि अब यहां ऊंट ही बैठेंगे। चरवाहों ने यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को खबर भेजी और कहा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान ऊंटों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। जैसे ही चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, ऊंट पहली बार में ही खड़े हो गए। इस करिश्मे के बाद गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन फकीरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। कुछ समय बाद राजा को यह शिकायत मिली कि फकीर हमारे पवित्र तालाब का पानी अपने वजू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने फकीरों को संदेश भेजा कि तुम लोग यहां से चले जाओ, ये तालाब हमारे धर्म का पवित्र स्थान है, जिसे गंदा करना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दूसरे लोग भी तो इस तालाब का पानी लेते हैं, आखिर हमारे लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा ने जवाब दिया, वे लोग हमारे धर्म और मजहब के हैं, लेकिन तुम दूसरे धर्म के हो। अगर तुमने दोबारा तालाब का पानी इस्तेमाल किया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमें पानी लेने से रोकेंगे, जाओ एक मश्क पानी ले आओ। हजरत कुतुबुद्दीन ने तालाब से पानी भरने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। काफी बहस के बाद इस शर्त पर अनुमति दी गई कि उनका जिस्म पानी से न छुए। हजरत कुतुबुद्दीन ने प्याला पानी में डाला और जैसे ही वह प्याला भरा, अना सागर का सारा पानी सूख गया। अब तालाब की जगह सूखी रेत थी।
यह देखते ही पूरे अजमेर में हाहाकार मच गया। लोग रोने लगे और कहने लगे, जो पाप हम इस तालाब में नहाकर धोते थे, अब हम क्या करेंगे? हमारे पापों का बोझ कैसे हल्का होगा? राजा पृथ्वीराज चौहान को जब यह खबर मिली तो वह बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने वजीर से कहा, यह फकीर या तो कोई जादूगर है या वाकई कोई पहुंचा हुआ इंसान। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से बात करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अगर यह फकीर हमारी बात मान लेता है तो हम माफी मांगकर मामला सुलझा लेंगे। लोगों ने बाबा साहब से मन्नत करना शुरू कर दिया और कहा, हमें माफ कर दो, हमारा तालाब हमें लौटा दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन से कहा, जाओ वही प्याला वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर का सारा पानी वापस आ गया। इस करिश्मे को देखकर हजारों गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लिए। उस दिन 32,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गए। एक बार एक हिंदू पंडितों ने राजा को मजबूर किया कि वह इन फकीरों को अजमेर से बाहर निकाले। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया। रामदेव ने राजा को यकीन दिलाया कि वह फकीरों को हराकर उन्हें अजमेर से भगा देगा। रामदेव हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करने लगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे खामोश रहने को कहा, लेकिन जब रामदेव अपनी हद से बढ़ गया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, रामदेव, तू शोर मचा रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूं। इतना सुनते ही रामदेव जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा, मुझे भी अपने धर्म में शामिल कर लो। इतिहास गवाह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है।